नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कभी आपने महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही? ऐसा लगता है जैसे आप एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं या आपके पैरों में किसी ने वजन बांध दिया हो। आप दौड़ना चाहते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते हैं। ये जीवन पे एक ऐसा पड़ाव होता है जहां हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह कहीं अंदर ही दबा हुआ महसूस होता है। ये एक ठहराव का, एक इंट्रोस्पेक्शन का, एक तैयारी का समय होता है। लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड का नियम ही परिवर्तन है। कोई भी अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहती। स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी से ऊपर उछलता है। ठीक वैसे ही जब जीवन हमें थोड़ा धीमा करता है तो वो हमें एक बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा होता है। ये समय हमारी ऊर्जा को इकट्ठा करने का होता है ताकि जब सही समय आए तो हम दुगनी ताकत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। और ज्योतिष, ये दिव्य विज्ञान, हमें यही बताता है कि वो सही समय कब आने वाला है। ये हमें उन ब्रह्मांडीय संकेतों को पढ़ने में मदद करता है जो बताते हैं कि अब रुकने का नहीं बल्कि उठकर दौड़ने का समय आ गया है। आज हम इसी दिव्य विज्ञान की रोशनी में, इसी गहरी समझ के साथ बात करने वाले हैं तुला लग्न के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि 28 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2025 तक का ये जो लगभग 3 हफ्तों का समय है, ये आपके लिए उसी दबी हुई स्प्रिंग को छोड़ने का समय कैसे बनने वाला है। ये एक ऐसा समय है जहां पर्दे के पीछे की मेहनत अब स्टेज पे आने वाली है, जहां इंतजार खत्म होकर एक्शन का एक नया शक्तिशाली अध्याय शुरू होने वाला है। तो मेरे साथ इस ज्योतिषीय यात्रा में अंत तक बने रहिए और चलिए मिलकर समझते हैं कि आपके सितारे आपके लिए क्या अद्भुत संदेश लेकर आए हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस मंच को समझना होता है जिस पर ये सारी घटनाएं होने वाली है। आपकी कुंडली में कुछ बड़े धीमी गति से चलने वाले ग्रह एक बैकग्राउंड, एक कैनवास तैयार कर रहे हैं जो आपके जीवन की बड़ी थीम्स को दर्शाते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक हैं, वो आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत ही शुभ स्थिति है जो लंबे समय से आपके भाग्य को सहारा दे रही है, आपको उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राओं और पिता समान लोगों से सहयोग दिला रही है। ये एक आशीर्वाद की तरह है जो हमेशा आपके साथ है। दूसरी तरफ कर्मफल दाता शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु और आपकी डेली रूटीन का। यहां पर शनिदेव आपसे कह रहे हैं कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा और अपने शत्रुओं या बाधाओं पर विजय पाने के लिए मेथोडिकल तरीके से लगातार मेहनत करनी होगी। ये आपको जमीन से जोड़े रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण, राहु और केतु की धुरी। राहु आपके पंचम भाव में है और केतु आपके 11वें भाव में। राहु पंचम भाव में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सोच को आउट ऑफ द बॉक्स बना रहे हैं। ये प्रेम संबंधों, संतान और शेयर बाजार जैसी चीजों में अचानक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकते हैं। वही केतु 11वें भाव में आपको आपके सोशल सर्कल और आय के स्रोतों से जुड़ी किसी चीज से डिटैच कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आपके लिए लाभ का असली मतलब क्या है। ये तो हुआ वो मंच जो पहले से तैयार है। अब इस मंच पर इस अवधि के मुख्य कलाकार कौन है? इस कहानी के जो सबसे बड़े नायक हैं वो है मंगलदेव। ऊर्जा, साहस और पराक्रम के प्रतीक मंगल 13 सितंबर को एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। वो आपके 12वें भाव से निकलकर सीधा आपके लग्न यानी आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। ये इस अवधि की सबसे बड़ी, सबसे डिफाइनिंग घटना है। इसका मतलब है कि ऊर्जा जो अब तक दबी हुई थी, खर्च हो रही थी, वो अब सीधे आपके व्यक्तित्व में, आपके शरीर में, आपके निर्णयों में प्रवाहित होगी। दूसरा बड़ा इवेंट है 7 सितंबर को लगने वाला स्वगरास चंद्र ग्रहण। ग्रहण हमेशा एक इमोशनल क्लाइमैक्स लेके आते हैं और ये ग्रहण आपके राहु केतु की दूरी को यानी पंचम और 11वें भाव को सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। ये प्रेम, संतान, रचनात्मकता और आमदनी से जुड़े किसी पुराने चैप्टर को बंद करके एक नए चैप्टर की शुरुआत का संकेत है। इन दो बड़ी घटनाओं के साथ साथ सूर्य, बुध और शुक्र भी अपनी चाल बदल रहे हैं जो आपके लाभ, खर्चों और कैरियर को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। तो चलिए अब जीवन के हर एक पहलू पर इन सभी ग्रहों के संयुक्त प्रभाव का गहराई से, विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी, क्योंकि सब कुछ आपसे ही शुरू होता है। आपका लग्न, आपका पहला घर, आपकी पहचान है, आपका शरीर है और आपके जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है।
इस अवधि की शुरुआत में यानी 28 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव क्या है? ये व्यय का भाव है, हानि का भाव है, छिपी हुई चीजों का, अस्पतालों का और आइसोलेशन का भाव है। जब ऊर्जा का ग्रह मंगल यहां होता है तो हमारी एनर्जी लीक होती है। आपको महसूस हो सकता है कि आप सुबह उठते तो हैं, लेकिन वो ताजगी और जोश महसूस नहीं होता। रात में नींद ठीक से नहीं आती या अजीब सपने आते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मन में 100 बार सोचना पड़ता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान फिजिकली और मेंटली थोड़ा ड्रेन्ड महसूस करता है। इस दौरान छिपे हुए शत्रु भी परेशान कर सकते हैं या अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। लेकिन ये सब बदलने वाला है। 13 सितंबर की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ये आपके लिए एक पर्सनल न्यू ईयर की तरह है। इस दिन मंगल देव अपनी इस दबी हुई अवस्था से बाहर निकलकर गरजते हुए आपके प्रथम भाव, आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। ये बदलाव कैसा होगा? कल्पना कीजिए, एक कार जो ढलान पर धीरे धीरे लुढ़क रही थी, उसमें अचानक से किसी ने हाई ऑक्टेन फ्यूल भर दिया और एक्सेलरेटर दबा दिया। आपके साथ ठीक यही होने वाला है। रातों रात आप अपने अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। आपके अंदर एक नई प्रोएक्टिवनेस आएगी। जो काम आप महीनों से टाल रहे थे, अब आप उन्हें करने के लिए उत्साहित होंगे। आप अपनी बात को ज्यादा मजबूती और असर्टिवनेस से रख पाएंगे। लोग आपकी प्रेजेंस को नोटिस करेंगे। आपकी फिजिकल एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर आप जिम जाने या कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करने की सोच रहे थे, तो 13 सितंबर के बाद का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मंगल की ये ऊर्जा अगर अनकंट्रोल्ड हो तो ये आक्रामकता, अहंकार और जल्दबाजी में भी बदल सकती है। लग्न में मंगल आपको थोड़ा इम्पेशेंट और हेडस्ट्रॉन्ग बना सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ मेरी मर्जी से और अभी होना चाहिए। इससे आपके करीबी लोगों के साथ टकराव की संभावना बन सकती है। यहां पर छठे भाव में बैठे शनिदेव की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शनि डिसिप्लिन के कारक हैं। वो आपको याद दिलाएंगे कि इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो, इसे बर्बाद मत करो। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस नई एनर्जी को एक्सरसाइज, कंपटीशन या अपने प्रोफेशनल गोल्स को पूरा करने में लगाएं, ना कि व्यर्थ के वाद विवाद में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये ऊर्जा आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देगी, लेकिन सिर दर्द, हाई बीपी या छोटे मोटे चोट खरोंच से सावधान रहना होगा। अब आते हैं आपके कामकाज, आपके करियर और आपके प्रोफेशनल लाइफ पर। तुला लग्न के लिए आपके 10वें भाव यानी कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन की स्थिति को दर्शाते हैं। और इस भाव पर आपके लग्न स्वामी शुक्र का गहरा प्रभाव रहता है। अवधि की शुरुआत से लेकर 14 सितंबर तक आपके लग्न के स्वामी शुक्र स्वयं आपके 10वें भाव यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। ये ज्योतिष में एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली योग माना जाता है। शुक्र ग्रह क्या है? वो है डिप्लोमेसी, क्रिएटिविटी, चार्म और लग्जरी। और 10वां भाव क्या है? वो है आपका कर्म, आपकी पब्लिक इमेज, आपके बॉस और आपका वर्क प्लेस। जब शुक्र यहां होते हैं तो आपको अपने काम में एग्रेशन से नहीं बल्कि अपने चार्म और डिप्लोमेसी से सफलता मिलती है। आपके ऑफिस का माहौल सुखद रहेगा। लोगों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा था तो उसे सुलझाने के लिए यह अच्छा समय है। आपको अपने काम में अपनी रचनात्मकता दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। अगर आप डिजाइन, आर्ट्स, मीडिया या फैशन जैसे फील्ड से जुड़े हैं तो ये समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। आपके काम को सराहा जाएगा। आपके बॉस और सीनियर आपकी बातों को महत्व देंगे। इसीलिए 28 और 29 अगस्त के दिन नौकरी से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। अब कहानी में मोड़ आता है 15 सितंबर को। इस दिन शुक्रदेव आपके 10वें भाव से निकलकर 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव है लाभ का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का। इसका सीधा सा मतलब है कि 15 सितंबर तक आपने अपने करियर में जो भी मेहनत की है, जो भी अच्छे संबंध बनाए हैं, अब उसका फल मिलने का, उसका फाइनेंशियल गेन मिलने का समय शुरू हो रहा है। आपके सोशल नेटवर्क और दोस्तों के माध्यम से कैरियर में नए अवसर मिल सकते हैं। और हाँ, 13 सितंबर से मंगल के लग्न में आने का प्रभाव भी आपके कैरियर पर पड़ेगा।
लग्न में बैठा मंगल सीधी दृष्टि से आपके 7वें भाव और 8वें भाव को देखेगा और उसकी एक दृष्टि आपके 4थे और 10वें भाव पर भी रहेगी। इसका अर्थ है कि आप अपने काम को लेकर बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे, आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और एक नई लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर जागेगी। चलिए अब बात करते हैं धन की, फिनेंस की, जो जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस अवधि में आपकी फाइनेंशियल स्टोरी का केंद्र बिंदु है आपका 11वां भाव यानी हाउस ऑफ गेन्स। अवधि की शुरुआत में ग्रहों के राजा सूर्य आपके 11वें भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है। यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। सूर्य सरकार और अथॉरिटी के कारक हैं। यह दिखाता है कि इस दौरान आपको सरकार से, अपने पिता से या किसी उच्च अधिकारी से लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है और रुके हुए पैसे मिल सकते हैं। 30 अगस्त को इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र की एंट्री होती है, बुध। बुध भी सूर्य के साथ 11वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की युति से यहां शक्तिशाली बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। बुध बुद्धि, व्यापार, कम्युनिकेशन और एनालिसिस के कारक हैं। 11वें भाव में ये योग बनने का अर्थ है कि आप अपनी बुद्धि का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का, या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की अपनी समझ का इस्तेमाल करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 1 से 3 सितंबर का समय फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, जैसे कोई संपत्ति बेचने, शेयर मार्केट में निवेश करने या किसी बड़ी डील को फाइनलाइज करने के लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। लेकिन 15 सितंबर के बाद फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 15 सितंबर को बुध और फिर 17 सितंबर को सूर्य, ये दोनों ही ग्रह आपके लाभ स्थान को छोड़ के 12वें भाव में चले जाएंगे। जैसा हमने पहले भी चर्चा की, 12वां भाव खर्चों का है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आमदनी रुक जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आपका फोकस इनकम जनरेशन से हटके एक्सपेंस मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। ये समय विदेश से जुड़े कामों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या एमएनसीज में काम करने वालों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी और बजट बना के चलना होगा। इस बीच 15 सितंबर को शुक्र का 11वें भाव में आना एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। शुक्र यहाँ आपके सोशल सर्कल, दोस्तों और महिलाओं के माध्यम से धन लाभ के नए रास्ते खोलेंगे। आपकी सोशल लाइफ अच्छी होगी और आप मनोरंजन पर भी खर्च करेंगे। अब बात करते हैं दिल के मामलों की, आपके रिश्ते, आपका प्रेम जीवन और आपकी संतान। ये एक ऐसा एरिया है जहां इस अवधि में सबसे ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी रहने वाली है और इसकी वजह है 7 सितंबर का पूर्ण चंद्र ग्रहण। देखिए, जैसा हमने पहले बताया, राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव प्रेम, रोमांस, रचनात्मकता और संतान का होता है। राहु यहाँ पर इन सभी मामलों में एक अनकन्वेंशनल और सडन एनर्जी लेकर आते हैं। आपके प्रेम संबंध पारंपरिक नहीं होंगे या उनमें उतार चढ़ाव बहुत तेजी से आते होंगे। अब 7 सितंबर को क्या हो रहा है, इसी पंचम भाव की धुरी पर जहां राहु और केतु विराजमान है, एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष में ग्रहण को एक कल्मिनेशन पॉइंट यानी किसी चीज के अंत या चरम पर पहुंचने का समय माना जाता है। इसलिए हो सकता है कि इस तारीख के आसपास आपके किसी प्रेम संबंध को लेकर कोई बड़ा इमोशनल मोमेंट आए, कोई बात खुलकर सामने आए या कोई फैसला लेना पड़े। यही बात बच्चों से जुड़े मामलों पर भी लागू होती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस दिन शांत रहें और कोई भी बड़ा निर्णय भावनाओं में बहकर ना ले। इसी दिन चंद्र बुध कपट योग भी बन रहा है, जो कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग की आशंका को बढ़ाता है। हालांकि 5 सितंबर को चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है, जो प्यार और रोमांस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी अवधि को समराइज करें तो ये ट्रांजिशन यानी बदलाव का समय है। आप सुस्ती और अनिश्चितता के दौर से निकलकर एक हाई एनर्जी और एक्शन ओरिएंटेड फेज में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ मुख्य तारीख है जिन पर आपको ध्यान देना है। 30 अगस्त जब बुध का गोचर आपकी आमदनी को बूस्ट करेगा। 5 सितंबर जो प्रेम के लिए शुभ दिन है। 7 सितंबर चंद्र ग्रहण का दिन, जब आपको इमोशनल रूप से सावधान रहना है।
और सबसे बड़ी तारीख 13 सितंबर, जब मंगल का आपके लग्न में प्रवेश आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इस अवधि में आपकी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यही होगी कि 13 सितंबर के बाद बढ़ी हुई मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देना। इसे गुस्से या जल्दबाजी में ज़ाया न करें, बल्कि अपने रुके हुए कामों को पूरा करने और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में इसका इस्तेमाल करें। ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल उपाय कर सकते हैं। पहला, मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए 13 सितंबर के बाद हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने और गुस्से पर नियंत्रण रखने में मदद करेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण के प्रभाव के लिए 7 सितंबर की शाम को ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मन को शांत करेगा और भावनात्मक स्थिरता देगा। आप चाहें तो इस दिन दूध या चावल जैसी सफेद चीजों का दान भी कर सकते हैं। और तीसरा, शनि देव की कृपा के लिए, चूंकि शनि आपके 6ठे भाव में है, तो हर शनिवार को जरूरतमंदों को कुछ भोजन दान करें। यह आपको बाधाओं से लड़ने की शक्ति देगा। तुम तुला लग्न वालों, ये थी 28 अगस्त से 17 सितंबर तक के समय की रूपरेखा। ये एक ऐसा समय है जो आपको अपनी इनर पावर को फिर से जगाने का मौका दे रहा है। आने वाली चुनौतियों को एक परीक्षा समझें और अवसरों का खुले दिल से स्वागत करें। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने तुला लग्न के दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।